नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मीट फॉर बिजनेस ओनर के 6th एपिसोड में और आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, मिस्टर रोहित शर्मा। और वो एक्चुअली डिजिटली काम करने के लिए बहुत ही महारत हासिल कर रखे हैं और अपने आप को डिजिटली काम करते हैं, यानी उसका जो प्रोफेशन है डिजिटल मार्केटिंग का है। और वो फॉरएवर में रिसेंटली असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हुए हैं। तो उनके माध्यम से वो जानेंगे कि किस प्रकार से वो डिजिटली अपनी वर्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, किस प्रकार से डिजिटली अपनी वर्क को कर सकते हैं। इनके बारे में वो डिटेल्स बताएँगे। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से हम इनवाइट करते हैं मिस्टर रोहित शर्मा को। हेल्प मी वेलकम मिस्टर रोहित सर। तो नमस्कार रोहित सर, आपका स्वागत है। आज नमस्कार। हमारे जी हाँ, मीट फॉर बिजनेस ओनर के ये छठा एपिसोड है और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि आप और हमारे बीच का जो ये बातचीत है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बहुत ज़बरदस्त नॉलेजेबल जानकारी आज आपके माध्यम से हम लोगों को मिल सकता है और बहुत सारे लोग बिज़नेस को डेवलप करने के लिए लाभ ले सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम सीधे आपसे ही शुरुआत करेंगे और आप खुद अपने से बताएँगे कि किस प्रकार से आप फॉरएवर में इंट्रोड्यूस हुए, फॉरएवर में आए, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपना जो परिचय है, सबसे पहले आप अपने परिचय के साथ में शुरुआत करेंगे और फिर आगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपसे जानने का प्रयास करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगा। तो रोहित सर बताइए, कैसे हैं जी, आप? ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा देना चाहूँगा। मेरा नाम रोहित शर्मा है और एक्चुअली मैं इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने बीटेक कंप्लीट किया चेन्नई से, उसके बाद हमने जैसे एज यूजुअल जो होते हैं, बीटेक करने के बाद जॉब ज्वाइन करते हैं, तो हमने भी वैसे ही ज्वाइन किया था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री। उसके बाद मैंने बैंकिंग सेक्टर में आया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये सब इंडस्ट्री तो ठीक है, जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तो हमने लास्ट 2 साल पहले जॉब हमने क्विट कर दिया और हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डेवलप किया। तो अभी फिलहाल हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे ही काम कर रहे हैं, लोगों को सिखाते हैं और कस्टमर के लिए भी हम काम करते हैं। तो ओवरऑल मेरा इंट्रोडक्शन यही है। यानी कि आप बाय प्रोफेशन जो है, आपका डिजिटल मार्केटिंग है और आपका जो मेन वर्क है, कहें तो अभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोगों का आप हेल्प कर रहे हैं डिजिटली वर्क करने के लिए और डिजिटली डिजिटली बढ़ने के लिए। जी तो हाँ। और उसी माध्यम में जब हमारा और आपके बीच में परिचय हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा परिचय होने की वजह से स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग ज़रूर बात करेंगे फॉरएवर के बारे में। और आज का जो मेन टॉपिक है, हम लोग फॉरएवर से संबंधित बातें करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंट्रोडक्शन से पता ये चल जाता है कि आपका जो बैकग्राउंड है कितना स्ट्रॉन्ग है और आपने कितना स्ट्रगल किया और आप जॉब को क्विट किया। जॉब को क्विट करना कोई साधारण बात नहीं है हर आदमी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसमें फँस जाते हैं धीरे-धीरे करके। यस और यस। आपने आपने उसको छोड़ने के बाद आपने खुद का काम स्टार्ट किया डिजिटली, बहुत अच्छा बात है। और अभी जब आपने फॉरएवर में जॉइन किया, आज आप फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं और आप अपना वर्क भी कर रहे हैं फॉरएवर में, अपने डिजिटली वर्क के साथ में। और सबसे बड़ी बात है कि फॉरएवर को भी आप डिजिटली ग्रो करने का जुगाड़ बनाया है, तो ये बहुत खुशी लगा मुझे। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर मिल सकता है आपसे कि डिजिटली किस प्रकार से आप अपने आप को बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो रोहित सर, हम जानना ये चाहेंगे कि आप ऑलरेडी डिजिटल क्षेत्र में
महारत हासिल की है और डिजिटल में अपने आप को डिजिटली दुनिया में आप अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। तो उसी माध्यम में जब आप फॉरएवर के बारे में सुना, समझा और फॉरएवर को करने के बारे में डिसीज़न किया, तो ऐसा क्या आपको बेहतर चीज़ या ऐसा कौन ऐसा कारण है जिसके कारण से आपने सोचा कि नहीं मुझे अपने डिजिटल वर्क के साथ में फॉरएवर को भी करना चाहिए या फॉरएवर में अपने आप को लेके जाना चाहिए, ऐसा क्या कारण था? आप उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे ताकि बहुत सारे व्यूअर्स को ये पता चलेगा कि अपने वर्किंग स्टाइल को यानी जो भी काम वो कर रहे हैं, उस काम को करते-करते भी फॉरएवर को किया जा सकता है। ठीक है? यस। तो ऐसा क्या चीज़ आपने क्या कारण था जिसके कारण से आपने डिसीज़न किया? थोड़ा उसके बारे में बताएँगे? तो एक्चुअली मैं आपके व्यूअर लोग को बताना चाहूँगा, जब संतोष जी से हमारी मुलाकात हुई थी, तो 1 साल पहले की बात है। उस टाइम हम डिजिटल मार्केटिंग, मतलब कि वहाँ पे मैं एफ़िलिएट मार्केटिंग भी कर रहा था। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग में होता क्या है कि थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट जो है, वो सेल करना होता है, उसके बदले कुछ परसेंटेज हमें मिलता है। तो वहाँ पे हमारा काम क्या होता था कि लीड जनरेशन का काम, क्योंकि बिना लीड का तो कोई बिज़नेस चलेगा ही नहीं। तो डिजिटली हमारा लीड जनरेशन वहाँ पे हो रहा था, ठीक है? तो संतोष जी से मिलने के बाद उन्होंने मुझे गाइड किया, बताया, प्लान के बारे में बताया। तो मुझे लगा कि इसके पहले बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग से कॉन्टैक्ट हुआ, बट ये फॉरएवर का जो प्लान है, वो एकदम टोटली अलग है। मतलब कि मुझे लगा कि जी इसमें करियर बनाया जा सकता है। हमारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ-साथ साइड में रख के इसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि बिज़नेस स्ट्रैटेजी जो है ना यहाँ पे, वो बहुत ही बढ़िया रहा और मुझे काफ़ी हेल्प भी मिला संतोष जी से। और लीड तो जनरेट मैं कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। आज के डेट में भी मैं लीड जनरेशन पे काम कर रहा हूँ। और जो है यहाँ पे संतोष सर का काफ़ी हेल्प रहा। उसके बाद हमने असिस्टेंट सुपरवाइजर भी क्वालिफाई किया, ठीक है? तो ये डिसीजन मुझे लेने में हेल्प मिला संतोष जी की वजह से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं एफिलिएट मार्केटिंग में लीड जनरेशन कर रहा डिजिटली। तो मैंने देखा कि ये वही लीड हमारा यहाँ भी काम आ सकता है। 100% नहीं आएगा, 50% तो काम आएगा ही। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तो हम वैसा ही अभी काम कर रहे हैं संतोष जी के साथ मिलके, और बहुत आगे तक जाएंगे। यानी कि अ, हम लोग जब आपस में मिलते रहते थे, क्योंकि हम लोग दोनों का जो फ्लैट था आगे से आमने-सामने था। तो आप देख रहे थे कि हम फॉरएवर में एकदम पूरा जोर-शोर से अपना काम को बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ जी रहे हाँ, हैं, बिल्कुल, प्रोडक्ट्स आ रहा है, बिल्कुल। सब ये कुछ थोड़ा-सा पॉजिटिव लगा मुझे। तो देख रहे हैं फिर बहुत दिन से कर रहे हैं। जब फिर मेरे से बातचीत कर रहे थे आप कब से कर रहे थे? मेरा भी इंटरव्यू आपने कई बार लिया, सारा कुछ अच्छा से समझा। तो जी, आपने सब कुछ जब देखा तो आपको लगा कि नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ करियर सैटिस्फैक्शन मिल सकता है। और बहुत राइट। दिनों से मैं भी कर रहा था और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता मिल रहा था और आपने ऑलरेडी आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे लोग आपको अप्रोच भी किया, आप जैसे बताए थे। तो आपने ये सब कारण से डिसीज़न किया और स्वाभाविक सी बात है कि डिसीज़न जो है आपने थोड़ा-सा मतलब इत्मीनान से लिया है और हेल्दी डिसीज़न लिया है और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ और मैं आपको और जितने सारे आज के दिन में असिस्टेंट सुपरवाइज़र हमारे टीम में हैं, मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि आप लोग रोहित सर के जैसा तैयार हो जाइए, सभी के सभी मैनेजर बनेंगे और जब डिसीज़न करेंगे आप डिसीज़न करके मेरे से आप कॉन्टैक्ट करिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने डिसीज़न किया है और रोहित सर का अगला अगला टारगेट क्या है वो खुद बताएँगे और एक अच्छे मुकाम तक पहुँचने का जो रास्ता है, वहाँ तक पहुँचेंगे ज़रूर। बहुत ही अच्छा आपने अच्छा से बताया कि किस प्रकार से आपने डिसीज़न किया क्योंकि आपका अपना वर्तमान काम में बिज़ी होने के बावजूद भी आपने वक़्त को निकाला और थोड़ा-सा समय आप यहाँ पर दे रहे हैं। जो आप सबसे बड़ा बात है कंटीन्यूअस दे रहे हैं, तो उसका आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। जी। अब हमें ये बताइए कि आप डिजिटल ट्रेनर हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि डिजिटल ट्रेनर होने की वजह से जो है आप
जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है आज के दिन में, तो आप डिजिटली ग्रो कर सकते हैं, ऐसा कुछ लगता है कि एक छोटा लेवल पे, यानी फॉरएवर में एक सबसे छोटा लेवल बोल सकते हैं हम असिस्टेंट सुपरवाइजर को। तो इस लेवल में क्या डिजिटली काम करके लोग ग्रो हो सकता है? यानी डिजिटली काम करके अपने आप को किसी भी लेवल तक पहुँचा जा सकता है? ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि डिजिटल के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं आपके व्यूअर्स लोग को बताना चाहूँगा कि आज के दुनिया में डिजिटली अगर कोई भी काम करते हैं, बट बशर्ते यहाँ पे स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये 110% यहाँ पे श्योरिटी है, अगर कंटिन्यूअसली वर्क किया जाए, तो 6 से 7 महीना के अंदर में कोई मैनेजर बन सकता है। अरे वाह! आपने आपने माने लक्ष्य भी तैयार कर लिया। यस, अच्छा, यस, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। यानी 6 से 7 महीना में एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र अगर सीरियसली मेहनत करे, तो डिजिटली मैनेजर बन सकता है। और यहाँ पे मैं दिन भर मेहनत करने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आज के दिन में सबको पता ही है कि लोग मोबाइल पे रील्स देखते रहते हैं, दूसरे का वीडियो देखते हैं वो, लेकिन खुद अपना काम में यूज़ नहीं करते हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि दूसरों का वीडियो कब तक देख के एन्जॉय करेंगे? खुद का वीडियो बनाइए, खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए। हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि डिजिटली कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो हमने लक्ष्य बनाया है कि 6 से 7 महीना में मैनेजर कोई भी बना जा सकता है, जो जिसको डिजिटली नॉलेज नहीं है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कोई भी है, वो बन सकते हैं। बशर्ते उनको सही गाइडेंस और रेगुलर काम करना पड़ेगा। डेली 2 घंटा काम कीजिए, काफ़ी है। 2 घंटा कंटिन्यू अगर टाइम देते हैं आप, तो 6 से 7 महीना में मैनेजर तक पहुँच यानी सकते हैं। आपके कहने का मतलब, अगर डिजिटली भी 2 से 2-3 घंटा अगर टाइम निकाल रहा है कोई, और सीरियसली टाइम निकाल रहा है, तो वो कंटिन्यू अगर निकालेगा तो इसका वो बेनिफिट ले सकता है और वो ले एक अच्छे सकता लेवल है। तक पहुँच सकता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा रोहित सर, क्या आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? फॉडीवर में तो आप फॉडीवर एक जैसे कि जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग है, एक नेटवर्क मार्केटिंग है। जी। तो कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस है आपके पास जिसमें कि आप कभी नेटवर्क मार्केटिंग किए होंगे, कोई ऐसा? जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग से हमको याद आया, जब मैं 10 क्लास में था, अच्छा। आज से मतलब 15 साल पहले की बात है। हुँ, हुँ। जब उस टाइम में शायद एमवे मतलब आया ही था शायद इंडिया में। और उस टाइम में एक थे हमारे लीडर थे, आए थे। तो उस टाइम हमें 4500 रुपीज़ मतलब 4500 दे के ज्वाइन करा दिया गया था। हुँ, बट हुँ। उस टाइम का बात अलग था। उस टाइम कोई ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, जिससे जो है नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ा जा सकता है। बट आज के डेट में क्या है कि हमारा ऑनलाइन जो ज़रिया है, टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ द बेस्ट। इसके थ्रू कोई भी बिज़नेस को आगे तक लेके जाया जा सकता है। ख़ास के यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम है हमारा, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। यानी कि इससे पहले आपके पास एक एक्सपीरियंस रहा है, किसी सिस्टम में आपने काम किया, जैसे हाँ, आपने बहुत बताया कि थोड़ा-सा आपने एक्सपीरियंस रहा है, जी, जी, बहुत जी, ज़्यादा नहीं, बस जॉइनिंग जॉइनिंग किया, ज़्यादा वर्क किया नहीं गया, किया उसमें। बस हो गया इसके उसके अलावा और बाद, कोई तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया होगा। नहीं किया। आपके पास कोई ऐसा आइडिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है या ज़्यादा कुछ ऐसा किया जा सकता है नेटवर्क मार्केटिंग, इस तरह का कुछ आइडिया था आपके पास? नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे ऐसा आइडिया जो है थोड़ा बहुत था, लेकिन डीपली नॉलेज नहीं था। थोड़ा बहुत आइडिया था कि जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में रह के कंटिन्यू अगर काम किया जाए, तो पैसा बनाया जा सकता है। बट आपसे मिलने के बाद जो डीपली मुझे नॉलेज मिला यहाँ से कि सही में ये बनाया जा सकता है, और हमारे नज़र के सामने भी हमने काफ़ी लोग को देखा है। और हमारे ग्रुप एफिलिएट मार्केटिंग में भी कुछ थे, हमारे दोस्त लोग थे, कलीग थे। वो लोग भी बाद में पता चला कि वो लोग भी फॉरएवर ही कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी कि आपको वर्किंग करते-करते कॉन्फिडेंस बढ़ गया जब आप लोगों से बात करते कि देख रहे हैं, अरे भाई, लोग बहुत सारे लोग पॉलीवर में भी हैं और आपके बिल्कुल। सामने में जीता-जागता मैं भी आपके सामने में पूरा मतलब दिलो-जान से लगा रहता था। लेकिन कभी मैंने फ़ोर्स नहीं किया आपको,
और आप देख रहे थे कि वर्क तो कर रहे हैं लेकिन फोर्स नहीं कर रहे हैं। जरूर कुछ ना कुछ तो बात है यहाँ पर। और और फिर एक्चुअली आपने धीरे प्लस पॉइंट मुझे क्या लगा यहाँ पे कि मैं एक्चुअली डिजिटली, मतलब डिजिटल इसको बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा बात है। अलग से हमें कोई टाइम नहीं निकालना। हाँ, ये आपका जो वर्तमान फील्ड है उसके साथ पूरी तरह से मैच कर रहा है। आप मैच। आप आप अपना डिजिटल तो काम कर ही रहे हैं, आपका उस काम को करना ही है। उसके साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा यहाँ पुश करने लग जाएँगे आप, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो डिजिटली वर्क जो आपका जो काम है आपका प्रोफेशनली, उसके साथ-साथ ये काम भी धीरे-धीरे बढ़ जाएगा और बहुत ज़बरदस्त मुझे तो लग रहा है कि आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप डिजिटली आप अपने आप को शामिल कर रखे हैं और डिजिटली आपको बहुत अच्छा नॉलेज है और डिजिटली लोगों को ट्रेन करा रहे हैं। जो व्यक्ति एकदम लोगों को डिजिटली वर्क करने के लिए ट्रेन कर रहा हो और वो व्यक्ति अगर डिजिटली फॉरवर्ड को ग्रो करने लगे, तो स्वाभाविक सी बात है बढ़िया रिजल्ट तो आना ही है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ऑब्वियस। मैं आपको एडवांस में बधाई देना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा वर्क कीजिए कि आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिजल्ट लें और बहुत अच्छा इनकम करें और आप जितनी सारे ड्रीम्स, जितनी सारे आपने इच्छाएँ रखी, सभी कुछ पूरा करें। ऐसा मैं कामना करता हूँ आपके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छा। तो अभी मैं एक बात ये और एक इम्पोर्टेंट बात पूछना चाहूँगा। आपकी नज़र में क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा से स्टडी भी किया है, आपकी नज़र में जो आपका फ्यूचर है, आप कैसा देखती हैं फॉरएवर में? आपके नज़र में आपका फ्यूचर फॉरएवर में कैसा देखती हैं? मुझे लगता है कि अगर ये कंटिन्यूअसली काम करते रहे, मैं ही नहीं कोई और भी कर सकता है, कोई और भी अगर कर रहा हो, तो कंटिन्यूअसली इसमें 1 साल अगर कोई टाइम दे दे, बढ़िया से 2 घंटा डेली ही अगर टाइम दे दे, तो 1 साल बाद उनको सोचना नहीं पड़ेगा। मतलब कि ये साइड बाय साइड लेके चले, 1 साल बाद ये मेन बिज़नेस में कन्वर्ट, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि आप आपकी नज़र में आपका फ्यूचर आप बहुत बढ़िया देख रहे हैं आप फॉरएवर में। जी, इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप चाहने से फुल टाइम भी इसको फॉरएवर में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा बात है। तो अभी जो है आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? आप क्या टारगेट सोचे हैं फॉरएवर में वर्क करने के लिए? वर्क तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन अगला टारगेट क्या बनाए अपने मन में एक तो सेटिंग की है आप कि मैं इस चीज़ को पूरा करूँगा, तो क्या टारगेट है थोड़ा-सा बताइए? क्योंकि आप एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं और हमारे इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग हैं और वो किसी भी लेवल पे होगा और आपका ये वर्ड बहुत ज़्यादा मायने रखेगा और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करेगा। आपका ये जो टारगेट है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूँगा, तो मेरा टारगेट ये नवंबर महीना जो 2023 जो है हमारा ये साल, नवंबर तक मुझे मैनेजर लेवल क्वालिफ़ाई करना है। मेरा ये टारगेट है और ये अचीव हो जाएगा 110%। अच्छा, आपने डेट और टाइम भी सेट कर चुका है कि हमें हाँ, नवंबर महीना में मतलब नवंबर में ही बनना है, आपको नवंबर तक यानी नवंबर तक आपको मैनेजर बनना है। ये नवंबर आपने तक मैनेजर बनना है मैनेजर बनना है, ये आपने अपना एक सेटिंग कर लिया मन में। और तो उसके अनुसार हमारा जो टाइमिंग बीच में बच रहा है, तो वो टाइम हमारा वर्क डिवाइड किया हुआ है, तो मे वो बी पहले भी हो कंटिन्यूअसली सकता है। उसमें काम हो रहा है। पहले मे भी बी हो सकता मे बी पहले भी हो सकता है, लेकिन आप नवंबर मैक्सिमम रखिए कि नवंबर मैक्सिमम तक आपका ज़रूर आप मैनेजर क्वालीफाई करेंगे। बहुत अच्छा, आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशन। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए, आपने जो डिसीज़न लिया है, बहुत ही सोच समझकर, जानबूझकर डिसीज़न करके लिया है। इसीलिए है। यस, मैं भी पूरा विश्वास रखता हूँ कि आपका ये डिसीज़न पूरा हो सकता है और आपका जो टारगेट है, ज़रूर पूरा हो सकता है। क्योंकि आज के दिन में फरवरी महीना है और नवंबर महीना में आप मैनेजर बनने का टारगेट सेट किए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक जो इतना बीच में जो समय लिए हैं, आप क्यों लिए हैं और कैसा मैनेजर बनना चाहते हैं, मैं समझ सकता हूँ। आप एक हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और एक सक्सेसफुल मैनेजर बनना चाहते हैं और ये आप ज़रूर हो सकते हैं। चलिए, जी, बहुत ही अच्छा है। रोहित सर की बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपने बताया और बहुत ही इंस्पायर करने वाला बात हो सकता है। अच्छा, और एक चीज़ बात हम बताएँगे कि आज के दिन में अभी-अभी जो जॉइन किया है फॉरवर्ड, जॉइनिंग करने का ज़्यादा दिन नहीं हुआ, थोड़ा दिन पहले जॉइनिंग किया है और जॉइनिंग करके वो अभी सिर्फ प्रीफर्ड कस्टमर है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र नहीं बने। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो प्रीफर्ड कस्टमर है, लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइज़र नहीं बने, 2सीसी भी कंप्लीट नहीं किए? उनके लिए थोड़ा-सा कुछ आप क्योंकि आप कम से कम प्रीफर्ड कस्टमर
के बारे में तो अच्छा से बता सकते हैं, जी तो जी बिल्कुल। थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि भाई जल्द से जल्द आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाइए। और कैसे बनना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने किया। मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम हमारे घर में ही थोड़ा बहुत प्रोडक्ट तो हर किसी के घर में यूज होता ही होता है। तो बाहर से दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं लेके अपना जो बिजनेस है वही प्रोडक्ट यूज कीजिए। 2cc तो घर में कंजम्पशन नहीं हो पाएगा, सबको मालूम है नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे आस पड़ोस में भी तो है, रिलेटिव है, ये लोग को प्रोडक्ट दे के उन लोग को सेल करके आप 2cc एटलीस्ट पहले कर कंप्लीट कीजिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर के रैंक में आ जाइए, उसके बाद देखिए मजा। उसके बाद आप इतना रैपिडली ग्रो कर पाएंगे डिजिटल के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, आप सोच भी नहीं पाएंगे। इस बिजनेस का खासियत यही है कि आप जैसे ही असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आते हैं उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप अपने जैसे मैनेजर आप टीम में ला सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद ही मिलता है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो क्वालिफाई करने के लिए बेसिक फंडा यही है कि आप अपने आस पड़ोस में देखिए, हर किसी के घर में बीमारी है। ठीक है, आपको दिख रहा हो चाहे नहीं दिख रहा हो, लेकिन हर किसी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही होता है हेल्थ के रिगार्डिंग। तो आप ऐसे घर में अप्रोच कीजिए। पहली बात तो आप खुद हेल्दी हो जाइए, यस प्रोडक्ट यस, यूज करके पहले खुद बहुत हेल्दी बहुत हो ही जाइए। इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ प्रोडक्ट इस प्रकार का हमारे पास है जो हम खुद कंज्यूम कर सकते हैं, हमारे लिए जरूरत है और हमें खुद यूज करना चाहिए। अगर हम जब तक यूज नहीं करेंगे दूसरे को शेयर नहीं कर यस सकेंगे। ये यस। स्वाभाविक सी बात है कि हमें यूज करना जरूरी है। तो अगर हम कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं और कुछ प्रोडक्ट अपने आस पड़ोस में हम शेयर करते हैं तो 2cc इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही एक बार 2cc कंप्लीट कर लेते हैं तो हम होलसेल में क्वालिफाई कर जाते हैं, हमें ज्यादा डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलने लगता है, हमें बोनस मिलने लगता है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ जाता है और हम सभी चीजों का फायदा ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। और आप क्योंकि आपके अनुभव के आधार पर आपने जो बताया कि सबसे पहला लोगों को टारगेट करना चाहिए, जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो सीधा सीधी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाइए। अब जैसे ही असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो आगे के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। और अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में हमेशा कंसल्ट बना कर रखना चाहिए, जिससे कि आप डायरेक्टली आप डिसीजन कर सके और आप आगे बढ़ने का सारा प्लान आप अपलाइन के साथ में शेयर कर कर आप जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। चलिए, बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा से आपने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा अगर आप कुछ अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहेंगे, तो आप बता सकते हैं कोई ऐसा चीज़ जो कि सभी के लिए इंस्पायर करने वाला हो? डिजिटली कैसे करके ग्रो कर सकता है, उसके लिए कौन-कौन सा छोटा-छोटा पॉइंट पे लोगों को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि लोग डिजिटली भी ग्रो कर सकें? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि डिजिटली ग्रो करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 घंटा डेली यूज कीजिए और 2 घंटा आप जो मोबाइल पे स्क्रॉल करने में जो टाइम व्यतीत कर देते हैं वो टाइम अपने बिजनेस में लगाइए। कैसे लगाना है? आपको फेसबुक हर कोई चलाता है, फेसबुक पे लोगों का भमार है, यहाँ पे लोगों की कमी नहीं, हर एक तरह का लोग बैठे हुए हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम यूज कीजिए, व्हाट्सएप यूज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप यूज कीजिए, वहां से आप लीड निकाल सकते हैं। उनसे बात कीजिए, मैसेज के थ्रू बात कीजिए, अपने बारे में बताइए। डायरेक्ट बिजनेस के बारे में मत बताइए। अगर आप डायरेक्ट बिजनेस के बारे में किसी को बताने जाएंगे तो आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। पहले फ्रेंडशिप कीजिए उनसे। यस, यस, बहुत ही अच्छा बात है ये। आप कहाँ से हैं अपने बारे में बताइए। धीरे 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 जब बात होते 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 जब आप पे विश्वास करने लगेंगे, एक दोस्ती जैसा होने लगेगा, तो यहाँ पे क्या है कि आप जो कुछ बोलेंगे उनको वो कम से कम सुनेंगे। अगर वो सुनते हैं, एटलीस्ट सुनते हैं, तो उनको जो जूम मीटिंग होता है प्लान प्रेजेंटेशन का, वहां पे लाइए लोग को। ठीक है, संतोष सर तो देते ही हैं वो जूम मीटिंग,
एक दिन बीच करके देते ही हैं, तो वहाँ पे लाइए आप, वहाँ पे लाके उनको फिर बताया जाएगा बिजनेस प्लान के बारे में, तो वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो ऐसे काम करना पड़ेगा, लेकिन आप 2 दिन करेंगे फिर सोचेंगे कि नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं, कंटिन्यूअसली काम करते रहना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा ही आएगा। हो सकता है 1 महीना आप काम किए, 20 दिन आपने काम किया, एक भी लोग नहीं आए, लेकिन महीना में 10 दिन और बचा हुआ है, 10 दिन में ऐसा भी हो सकता है और हुआ है कि आप जो सोचे हैं ना वो 10 दिन में ही आ जाए, ऐसा हुआ है। तो मैं यही कहना बहुत चाहूंगा कि घबराइए नहीं, काम कंटिन्यू करते रहिए। बहुत ही अच्छा रोहित सर, आपने बहुत अच्छा तरीका से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही एकदम शांत स्वभाव के साथ और बहुत ही कूल माइंड से आपने बहुत ही शानदार तरीका से अपना जो व्यू है रखा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आज के दिन में अगर हम आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो जिस वक्त मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, आपके जैसा तो नहीं बोल सकता था, इतना अच्छा जानकारी भी नहीं दे सकता था और इतना अच्छा नॉलेज भी नहीं था। लेकिन आज आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हुए भी इतना बेहतरीन जानकारी लोगों को देने का दम रखते हैं और इतना अच्छा नॉलेज रखते हैं, ये एक बहुत ही इंस्पायर करने वाला बात है। और जो भी लोग आज के दिन में हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा बात होगा कि वो अगर चाहें तो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर है और वो डिजिटली काम को बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, डिजिटली और फिजिकली हमारे पास तो फिजिकली वर्क करने का तो जगह है ही नहीं, साथ ही साथ डिजिटली जो अपॉर्चुनिटी है उसका भी फायदा ले। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर तो एक थोड़ा-सा सपना रह जाएगा, उसके बाद फिर ये तो आगे का जो बात है, आगे का जो बनेगा, असिस्टेंट सुपरवाइज़र एक हिस्ट्री बन जाएगा और आगे का जो अचीवमेंट है, वो हमारा लिए बहुत ही जल्दी और बहुत नज़दीक हम अपने हाथों में होगा। तो बहुत ही अच्छा रोहित सर, बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया और बहुत सारे लोगों के लिए ये सारा जो बात है लाभ करेगा और बहुत सारे लोगों को असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने में भी मदद करेगा, जो आज के दिन में प्रीपेड कस्टमर है। बहुत सारे बिल्कुल, लोगों को टारगेट लेने में मदद करेगा, जो कि एक टारगेट सोचते हैं कि मैं अगला लक्ष्य कैसे करूँ। और आपके इस बातों से कि एक मैनेजर बन सकता है, अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर डायरेक्टली मैनेजर बनने के लिए टारगेट ले सकता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। तो स्वाभाविक बिल्कुल। सी बात है कि सभी के लिए ये फायदाजनक रहेगा और आपने अपना बहुमूल्य समय को निकाला, जिसके लिए आपको हमारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो बहुत मच। और बहुत जल्दी हम लोग जो है आपका लेवल जैसे ही चेंज होता है, यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर जैसे बनते हैं, फिर एक हम लोग एक छोटा-सा बातचीत करेंगे और उसको भी फिर से हम लोग यूट्यूब में डालेंगे। तो आपको या इसके साथ ही मैं आज का इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि रोहित सर से जो बातचीत हुआ ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और आप लोगों ने अगर जहाँ तक वीडियो को देखा है तो ज़रूर लिखिए डिजिटल। जी हाँ, अगर आप डिजिटल लिखेंगे तो मैं समझूँगा कि आपने हमारा वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर यहाँ तक देखा है तो कमेंट में लिखिए डिजिटल। और फिर मैं बहुत जल्दी एक से एक व्यक्ति को लेकर आऊँगा आप लोगों के साथ में, क्योंकि मैं सप्ताह में एक व्यक्ति के साथ में ज़रूर आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ और मीट फॉर योर बिजनेस ओनर की 7th एपिसोड में फिर एक और बहुत ही अच्छे लीडर के साथ बातचीत करेंगे और बहुत सब कुछ जानेंगे। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद।